हेलो एवरीवन, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम पावर्स को रीड करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 5 टू द पावर 4। तो 5 टू द पावर 4 को जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, सबसे कन्वीनियंट मेथड है ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे इसमें। 5 टू द पावर 4, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। इसको और भी तरीकों से बोला जा सकता है, जैसे इसमें फर्स्ट गिवन है 5 रेज टू द पावर 4। सेकंड हम जो यूज करेंगे 5 टू द पावर 4। थर्ड है 5 पावर 4 और फोर्थ मेथड दे रखा है 4th पावर ऑफ 5। तो हम यूज करेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला मेथड। जैसे 10 टू द पावर 4, तो हम इसको बोलेंगे 10 टू द पावर 4। 8 टू द पावर 3, इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट या फिर पावर। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो भी आपके पास ऐसी फॉर्म में नंबर दिखेगा आपको 8 टू द पावर 4। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है बेस और एक है पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो बेस होता है जिस नंबर के ऊपर पावर होती है, वो नंबर होता है बेस। और जो पावर होती है गिवन, वो होती है पावर या फिर एक्सपोनेंट भी हम उसको बोलते हैं। तो जो नंबर होता है ये होता है बेस और ऊपर वाला होता है पावर। आगे देखिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। इसमें आपके एक फोल्डिंग वाला एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। क्या हो रहा है कि जब भी एक पेपर है आपके पास और उसको फोल्ड किया जा रहा है तो उसकी थिकनेस डबल हो जा रही है। ठीक है, आपके पास एक पेपर है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको फोल्ड किया जा रहा है। और जब जब हम उसको फोल्ड करेंगे तब तब उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। ठीक बात है, वो डबल हो जाएगी। और हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जा रहे हैं। तो हम इस प्रोसेस को जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही वो कागज मोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितना उसकी मोटाई हो जाएगी, कितना वो कागज मोटा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि सपोज कागज की इनिशियल थिकनेस जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है। इनिशियल थिकनेस कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर, ये उसकी इनिशियल थिकनेस है। अब उसको एक बार मोड़ा तो एक बार मोड़ने से थिकनेस कितनी होगी? डबल हो गई। इसको हम डबल करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। अब इसकी नई थिकनेस ये वाली आ गई 0.002 सेंटीमीटर। अब इसको फिर से डबल कर दिया, फिर से इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी थिकनेस फिर से डबल हो जाएगी। तो अपन इसको फिर से मल्टीप्लाई 2 करेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करके हम करते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने उसको फोल्ड किया 7 टाइम्स, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी? तो हम जो इनिशियल थिकनेस थी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितनी बार आपने पेपर को फोल्ड किया है उतनी बार उस इनिशियल थिकनेस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 बार मल्टीप्लाई किया है तो इनिशियल थिकनेस थी हमारी 0.01 सेंटीमीटर। और कितनी बार फोल्ड किया हमने? 7 बार। तो हम इसको 7 बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमने 7 बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आएगी उसकी थिकनेस 7 बार फोल्ड करने के बाद। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जितनी बार हम फोल्ड करेंगे उसकी थिकनेस डबल होती जाएगी। इसलिए जितनी बार हमने फोल्ड किया उतने ही 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमने उसको 10 बार फोल्ड किया है तो उसको 10 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 बार मल्टीप्लाई किया, हम इसमें 3 बार और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो आ जाएगा थिकनेस आफ्टर फोल्डिंग 10 टाइम्स। क्लियर है? अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें कि आपकी इनिशियल थिकनेस थी 0.01, इसको आपने 7 बार मोड़ा तो हमने इसको 7 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी आप मोड़ेंगे किसी कागज को, या फिर कोई पौंड है जिसमें कोई फूल है, वो हर दिन में डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे डबल होता जा रहा है कोई चीज, और उसको हम या फिर किसी कागज को फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। और कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी बार वो प्रोसेस हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी बार वो प्रोसेस हुई है, जितनी बार आपसे वो प्रोसेस करने के लिए बोला गया है उतनी बार हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे कागज था हमारे पास, उसकी इनिशियल थिकनेस वो शुरुआत में इतना मोटा था, अब उसको कितनी बार मोड़ा? 7 बार, तो हम उसको 7 बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोज आपके पास कोई पॉन्ड है, उसमें एक फूल है, वो हर रोज डबल होता जा रहा है और ये प्रोसेस चला सपोज 15 दिन तक, तो हम उसको 15 बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछेगा कि उस पॉन्ड में 15 दिन बाद कितने फूल होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक पॉन्ड है, उसमें एक फूल है और वो अगले दिन डबल हो जा रहा है, तो अगले दिन कितने फूल होंगे? 2। फिर से डबल हो जा रहा है, तो अगले दिन कितने होंगे? 4। अब ये प्रोसेस चल रही है सपोज 10 दिन तक। ठीक है, 10 डेज तक ये प्रोसेस चली। आपसे पूछ रहा है कि 10 डेज बाद कितने फूल हो जाएंगे, तो जो इनिशियल था, इनिशियल में कितना था? 1। उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितनी बार करेंगे? 10 दिन तक प्रोसेस चली, तो हम उसको 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्लियर है? ये हमारा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि 2 से जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम पावर की फॉर्म में भी डिनोट करके लिख सकते हैं। जैसे 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2। ये पावर में डिनोट करने का तरीका होता है। जैसे 5 है सपोज, 5 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। ऐसे ही सपोज 5 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो 5 की पावर 4, 5 टू द पावर 4। इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो जैसे अभी इस अपने वाले केस में क्या था कि उसको 7 बार फोल्ड किया था, तो हमने 0.01, जो 0.001 इनिशियल थिकनेस थी, उसको मल्टीप्लाई किया 7 बार 2 से। इसको ऐसा नहीं लिखकर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से डिनोट करेंगे, 2 टू द पावर 7। ठीक है, 0.001 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 7। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जितनी बार 2 से मल्टीप्लाई किया उतनी ही उसको पावर में लगा दी। क्लियर है? आगे देखिए, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। अब यहाँ पे कितनी बार फोल्ड किया गया है? 10 बार, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनिशियल थिकनेस कितनी है उसकी? इनिशियल थिकनेस हमको दी गई है रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर वी। कोई नंबर ना देकर हमें कोई लेटर दे दिया वी, तो हम क्या करेंगे? वी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। और कितनी बार? 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 बार हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो 10 बार मल्टीप्लाई किया है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, पावर वाली फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? v मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में v नहीं है, फिफ्थ में है। फिफ्थ में v भी है और 2 टू द पावर 10 भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सिक्स्थ में भी ये 10 टू द पावर ओनली 2 दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिफ्थ हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करने के लिए पहले क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। नंबर है अपने पास 32400। इसमें हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 का, तो ये हो जाएगा 16200। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे 8100। 2 का डिवाइड करेंगे 4, यह आ जाएगा 050। 2025। अब 5 का डिवाइड होगा इसमें 50405 हो जाएगा। वापस से 5 का, फिर 3 का, फिर से 3 का,
ये हमारा इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए, पूरे फैक्टर्स निकाल दिए। अब जो जो फैक्टर्स आए उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इस नंबर को डिनोट करने के लिए। हम इसको साइड में कर लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है। उसके बाद 5 2 बार, उसके बाद 3 4 बार। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। 3 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 3 की पावर 4। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही हमसे पूछा था, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके प्राइम फैक्टर्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसी मेथड को आगे हम यूज करके क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हो, ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस वाले लेक्चर को आप देखिए तो आप एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर्स का यूज करके निकालना सीख जाओगे। उसमें यही सब यूज होने वाला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही उसमें यूज होती है। व्हाट इज -1 टू द पावर 5, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने बताया था बेसिक सा फंडा कि जब भी कोई नंबर लगातार मल्टीप्लाई होते हैं, सपोज -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई -17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई -20। अब आपको बताना है कि ये लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यानी कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे देखते हैं, हम माइनस के साइन को काउंट करते हैं कि कितने बार माइनस साइन आया है। 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है। तो माइनस साइन जब क्या होता है, जब इवन टाइम आता है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब ओड टाइम आता है तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे इवन टाइम आया है, 4 हमारा नंबर है, तो 4 इवन नंबर है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि -1 टू द पावर 5, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब पावर कितनी है, 5, इसका मतलब वो कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 5 बार। और 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हम तो सीधा ही कह सकते हैं कि 5 क्या है, ओड नंबर है। या फिर आप इसको डिनोट भी कर सकते हो कि 3 4 और ये 5, 5 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 क्या है, ओड है। ओड है, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। ऐसे ही आगे क्या है, व्हाट अबाउट -1 टू द पावर 56। देखो -1 टू द पावर 56, तो 56 क्या है, ये इवन है। अब -1 को हम 56 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब माइनस साइन कितनी बार आएगा, 56 टाइम आएगा और इवन टाइम्स आएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए जब अंदर माइनस साइन हो और उसके साथ कोई भी नंबर हो, सपोज 23, अब उसकी पावर यदि ओड है, उसकी पावर ओड है, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और उसकी पावर यदि इवन है, सपोज आपके पास नंबर है 26, इसकी पावर इवन है, इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और पावर यदि ओड है और ब्रैकेट में माइनस है, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी बुक्स में गिवन है चैप्टर के बीच में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है। तो आप सीख गए होंगे, आप खुद से भी ट्राई कीजिए एक बार। जैसे फर्स्ट का देखते हैं, फर्स्ट को कैसे डिनोट करेंगे, 6 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 6 टू द पावर 4। ठीक है। सेकेंड, y कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो वाई स्क्वायर। जब पावर 2 होती है तो हम स्क्वायर बोलते हैं, और जब 3 होती है तो क्यूब बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाई क्यूब। और 2 होती है तो वाई स्क्वायर। ठीक है। जैसे 6 की पावर 2 है तो हम बोलेंगे 6 स्क्वायर, 6 की पावर 3 है बोलेंगे 6 क्यूब। ठीक है। स्क्वायर और क्यूब आपके जनरली काम आता है।
जब पावर 2 होती है तो हम बोलेंगे स्क्वायर, जब पावर 3 होगा तो हम बोलेंगे क्यूब, वो चाहे किसी का भी हो। बी की पावर 2 है तो बी स्क्वायर, बी की पावर 3 है तो बी क्यूब। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उसमें बी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो बी की पावर 4 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, 5 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो 7 टू द पावर 3। आप सीख गए होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। पांचवा है 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार आ रहा है 2, 2 बार। उसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो 5वां हो गया। और छठवां है कि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। उसके बाद c कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, और d केवल 1 बार। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। आगे देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो मैंने सबसे पहले बताया अभी, ये वाला क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग वो सब करना है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा ये, मैं इनमें से कोई भी एक बता देता हूँ आपको। सपोज मैं बताता हूँ 3rd नंबर का, ठीक है, 540। इसी मेथड को यूज करके आप बाकी का निकालना कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनके प्राइम फैक्टर्स को कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 संते 14 और 0। फिर से 2 का चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब जाएगा 5 का, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35। अब इसमें 3 का जाएगा 9, फिर से 3 का जाएगा 3, फिर से 3 का 1। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और उसके बाद है 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 3 और 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स को हमने लिख दिया। अब देख उसी तरीके से हम इसको डिनोट कर देंगे। 5 टू द पावर 1 केवल एक ही बार जा रहा है, और 3 टू द पावर 3। अब यदि आप ऑर्डर में लिखना चाहें कि सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा वाला, बेस की बात कर रहा हूँ मैं केवल, और ये, तो आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको डिनोट कर दिया। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। अब देखो, सबसे पहला देखते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। तो क्या होगा, 10 टू द पावर कितनी है, 3 है, तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 को जब जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही जीरो लग जाते हैं, तो 2 के साथ कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सपोज आपके पास क्वेश्चन है 75 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 75 के साथ कितने जीरो लग जाएंगे, जितनी बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो ये 3 जीरो लग गए। इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं कि 10 जब मल्टीप्लाई होता है लास्ट में, तो जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है उतने ही जीरो हम लगा देते हैं। दूसरा है 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3। सिंपल कैलकुलेशन से आप इसको खुद से कीजिएगा। 7 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3, तो 7 टू द पावर 2 कितना हुआ, 49। 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 2 को कितनी बार, 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सोल्व करके लिख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तीसरा है 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4। तो 3 गुणा 4 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। इनको बस सिंपल सोल्व करना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। चौथा देखिए, चौथे में क्या है, माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो -3 टू द पावर 2 और -5 टू द पावर 2। तो पहले तो आप माइनस का सॉल्यूशन निकाल लीजिए कि माइनस हटाना है कि रहेगा फाइनल रिजल्ट में, और फिर बाकी का नंबर लिख लीजिए। तो पहले वाले की पावर देखो, यहाँ पे इवन नंबर है, इसका मतलब इस वाले माइनस का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये प्लस का बन जाएगा। इसकी पावर भी इवन है, इसका मतलब इस वाले माइनस का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये भी प्लस का बन जाएगा। तो हम माइनस को हटा ही देते हैं, हम सीधा लिखेंगे 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। और इसका हम मतलब निकाल ही सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको सोल्व कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 25। ऐसे ही पांचवा है कि 3 स्क्वायर और फिर है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। तो 3 स्क्वायर कितना हुआ,
9 और 10 टू द पावर 4, इसका मतलब लास्ट में 4 जीरो, तो सीधा हो जाएगा ये आंसर। और 6 नंबर है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, -2 टू द पावर 5, तो इसमें माइनस रहेगा और इसमें माइनस नहीं रहेगा, तो एक जगह माइनस रहेगा, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में माइनस आएगा। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। 6 नंबर, -2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -10 टू द पावर 6, इसमें ओड है ऊपर पावर, इसका मतलब माइनस रहेगा, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। इसमें माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, तो हम सीधा लिखेंगे 10 टू द पावर 6, तो माइनस इसमें बना रहेगा, बाहर एक माइनस आ गया। अब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार, और उसके आगे 10 टू द पावर 6, इसका मतलब कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो माइनस का 32 और उसके आगे जीरो कितने लग जाएंगे, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी जाएंगी, उनको आपको ध्यान रखना है, समझना है कि कैसे वो प्रॉपर्टी यूज होती है। पावर में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, पावर को जब हम एक पावर वाले नंबर को दूसरे पावर वाले नंबर के साथ कोई जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं उसका, तो कैसे उसका रिजल्ट आएगा, उसी को हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी क्या उसमें यूज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे पहले आपको गिवन है n टू द पावर a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n टू द पावर b से, इसका मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम, दोनों में n की ही पावर है। जैसे 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 3, दोनों में पावर किसकी है, 8 की है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 17 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 8, दोनों में पावर किसकी है, 17 की, तो बेस क्या है, सेम, इसलिए हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या ले रहे हैं, n, दोनों जगह n लिया है हमने, कोई भी नंबर है बस वो इक्वल होना चाहिए कि पहले में जो नंबर लिया है हमने वही दूसरे नंबर में है। ठीक है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तो हमारी क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि उन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, n टू द पावर a प्लस b, वो पावर ऐड हो जाएगी दोनों की, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा, 8 टू द पावर 2 प्लस 3, जो कितना हो जाएगा, 8 टू द पावर 5। अब यहाँ पे भी दोनों में सेम बेस है 17 17, और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 17 टू द पावर 5 प्लस 8, 5 ये और 8 ये दोनों ऐड हो जाएंगी, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17 टू द पावर 13। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ऐसी ही कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपके चैप्टर में काम आएंगी। देखिए, यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, उनको आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो कहना क्या चाह रहा है वो। जैसे पहला है 2 टू द पावर 9। अब हम इसको छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता चला कि 2 की पावर सपोज 3 है, उसको हम 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5, पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 9 अपन डायरेक्ट निकालें तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 कर सकते हैं, या फिर इससे और भी छोटा कर सकते हैं कि बस अपने को ये ध्यान रखना है कि पावर्स का सम जो है वो 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ दी गई है 2 टू द पावर 9, तो हम 2 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बस उनके पावर का सम जो है 9 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2 2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, अब केवल एक बचा तो 1, ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2, 3 3 6 2 8, वापस से 3 लिख देते हैं तो 9 हो गया। अब इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करना है कुल मिला के, तो 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 8 और 8, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 64 और वापस से मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 48, 48 और 3 51, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 512।
2⁹9 का मतलब 512। तो हमने कोई सा भी मेथड यूज कर लिया, हमें ये पता था तो हमने इस वाले फॉर्म में निकाल लिया। यदि आपको इनका सीधा मतलब पता है तो आप सीधा इनका भी निकाल सकते हो कि 2⁴ का मतलब 16 होता है और 2⁵ का मतलब 32 होता है, तो सीधा यहाँ से भी निकाल लो। फिर 16 दूना 32 और 16 थी 48, 48 और 3 51, तो भी 512 आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए आपको इसमें बोल रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करना सीख जाओ, इसलिए आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स गिवन है। आगे देखिए, इज 2⁻10 ऑल्सो इक्वल टू ये, तो इसमें वापस से एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, n की पावर a है और उसकी पावर है b। जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, n a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया 2⁵ और उसके ऊपर है 2, तो पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और कितना आ जाएगा 2⁻10। फॉर एग्जाम्पल हम एक और लें, सपोज हमने नंबर ले लिया 21, इसकी पावर ली हमने, इसकी पावर ले ली 8 और उसकी फिर से पावर लगा दी 3। तो अब क्या होगा, पावर की पावर है तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 21⁻24। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी काम करती है कि जब किसी नंबर की कोई पावर है फिर उसकी पूरे की फिर से पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज ए पावर ऑफ ए पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से हमें इसको डिनोट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 8⁶, पहला है 8⁶, को हमें 2 तरीके से डिनोट करना है कि पावर की पावर लगा के। अब हमें ये पता है कि ऊपर पावर कितनी है 6, तो 6 कैसे कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई में, वो हमें डिनोट कर देना है। जैसे 2 और 3 से आ सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हम पहले लिख देंगे 8⁻2 इसकी पावर 3। ये सही है हमारा, क्योंकि 8 अब पावर की पावर है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा 8⁶, यानी कि हमने सही डिनोट किया है। अब ऐसे कोई दूसरा तरीका एक और कि 6 लाना है तो कैसे लाएंगे, 3 अंदर ले आते हैं, 2 बाहर ले जाते हैं, 8⁻3 और फिर होल पावर 2, तो भी यही आएगा, तो भी हो गया 8⁶। इस तरीके से आपको हर एक को कम से कम 2 तरीकों से डिनोट करना है, यानी कि पावर का आपको मल्टीपल फैक्टर निकालना है 2 2 में करके, तो वो आंसर हो जाएगा। सपोज हम लेते हैं 9⁻14 का, तो वो क्या हो जाएगा, 14 कैसे आता है 2 गुणा 7 से, तो हम 9 की पावर 2 अंदर लिख देंगे, 7 ऊपर लिख देंगे। दूसरी बार 9 की पावर 7 अंदर लिख देंगे, 2 बाहर लिख देंगे, दोनों बार में 9 की पावर 14 ही आएगा। ऐसे ही तीसरा है दूसरा क्या है 7⁻15, तो कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी लिख देंगे 5 लिख देंगे, या फिर 7⁵ और उसकी पावर 3 लिख देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 15 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसे 14 आएगा और यहाँ पे आएगा 6। पावर सेम आनी चाहिए वापस से मल्टीप्लाई करने से, तो हमने 2 2 तरीके से इनको डिनोट कर दिया। आगे है देखो एक मैजिकल पॉन्ड, इन द मिडल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज ए ब्राइट पिंक लोटस। ठीक है, आपके पास एक पॉन्ड है, लो जी हमने एक ऐसा पॉन्ड बना दिया, इसमें बीच में क्या है, एक लोटस का फूल है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। अब यहाँ पे डबल वाली बात हो रही है, हर दिन डबल होता जा रहा है वो, पहले दिन 1 है, दूसरे दिन 2 हो जाएंगे, तीसरे दिन 4 हो जाएंगे, फिर ये वापस से 4 एक और चौथे दिन, फिर ये वापस इनका डबल होगा, तो ऐसे हो जाएंगे फिर अगले दिन, फिर अब इन दोनों का मिला के डबल होगा, तो इस प्रकार से ये बढ़ता रहेगा। अब ये बोल रहा है लोटस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटस। 30 दिन के बाद ये पॉन्ड पूरी तरीके से भर गया। ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल। कौन से दिन ये पॉन्ड आधा भरा हुआ था, तो अब ये हर रोज डबल हो रहा है, सपोज ये 100 लोटस में फुल होता है, ठीक है, तो उसके जस्ट पहले दिन कितने होंगे 50, ठीक है, तो जस्ट पहले दिन ही उसका हाफ रहेगा, तो यदि ये 30वें दिन पूरा भर रहा है तो 29वें दिन इसका हाफ रहेगा पॉन्ड में। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि 30वें दिन ये पूरा भर रहा है ना,
तो हम सपोज इसको हाफ भर दें कि ये हाफ भर गया है, ये हाफ भर गया है 29वें दिन। अब 30वें दिन क्या होगा, इसका डबल होगा, तो इधर भी वापस एज इट इज आ जाएंगे पूरे के पूरे ओवर, तो ये पॉन्ड पूरी तरीके से भर जाएगा। तो जिस दिन पूरा भर रहा है उसके जस्ट पहले दिन इसका हाफ होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड और हाफ कवर्ड, कि जब उसमें पूरा भर गया था तब उसमें कितने लोटस थे, और जब वो आधा था तब उसमें कितने लोटस थे। तो शुरुआत में कितना अपने पास लोटस था, 1, ठीक है, और वो कितने दिन में भरा, 30 दिन में, और हर दिन क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहा, 30 दिन तक। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 30 बार, कितनी बार, 30 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 टू द पावर 30। जो मैंने डबल वाली प्रॉपर्टी शुरुआत में बताई थी, डबल वाला, कि जब जब डबल होगा, जब कागज की थिकनेस डबल हो रही थी, यहाँ पे लोटस डबल हो रहे हैं, तो जितनी बार डबल हो रहा है, जितने दिन तक ये प्रोसेस चल रही है, जितनी बार तक हम उसको डबल करते जा रहे हैं, उतनी बार हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 30 दिन तक ये प्रोसेस चल रही है, तो हम इसको 2 से 30 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से 30 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 टू द पावर 30। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 30, क्योंकि शुरुआत में कितना था, 1 था, तो हमने शुरुआत में लिख दिया 1, फिर यही डबल होता 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 30 दिन तक चलता रहा, तो 2 टू द पावर 30। अब वो वाला जब वो हाफ कवर्ड था, अब हाफ कवर्ड कब था, इससे जस्ट पहले वाले दिन, यानी कि 29 दिन तक। तो 29 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा, तो क्या होगा, 2 टू द पावर 29, ये हो जाएगा जब वो हाफ कवर्ड था। और ये नंबर ऑफ लोटस हो जाएंगे जब वो फुली कवर्ड था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इन जनरल फॉर्म m टू द पावर a मल्टीप्लाई n टू द पावर a। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, यहाँ पे पावर इक्वल है, एक्सपोनेंट इक्वल है। उस केस में क्या होता है, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले क्या सीखा था, हमने पहले सीखा था बेस इक्वल हो, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5, तो क्या होगा 2 टू द पावर 8। ठीक है, जब बेस इक्वल हो, ये वाला बेस होता है, मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, ये वाला बेस होता है, तो 2 टू द पावर 8, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, 3 प्लस 5 हो गया पावर। अब बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है। अब क्या होगा, सपोज बेस इक्वल नहीं है, 2 टू द पावर 3, और इधर आ गया 5 टू द पावर 3। अब बेस इक्वल नहीं है, एक में 2 है, एक में 5 है। उस केस में क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और पावर उतनी की उतनी रहेगी 3। हम इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 3। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज आपके पास गिवन है 8 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। नंबर अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर उतनी की उतनी ही रहेगी। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 40 टू द पावर 3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आप खुद से बताइए। 17 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5, बेस इक्वल है, नहीं है, पावर इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर उतनी की उतनी रहेगी। 17 थी 51 टू द पावर 5। आगे चलिए, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वाला एक टॉपिक है आपके चैप्टर में। जैसे आपके पास 4 ड्रेस है, ठीक है, आपके पास 4 ड्रेस हैं और आपके पास 3 कैप भी है, तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना के इन ड्रेसेस को पहन सकते हो, कितने तरीके से आप तैयार हो सकते हो। कि सपोज आपने ये वाली ड्रेस सबसे पहले पहनी, अब इसके साथ ये वाली कैप भी पहन सकते हो, ये वाली कैप भी पहन सकते हो, और ये वाली कैप भी पहन सकते हो। तो कितने मेथड हो गए, पहली ड्रेस के साथ 3 मेथड हो गए। ऐसे ही अब दूसरी वाली ड्रेस पहन लिया आपने, इसके साथ फिर से ये वाली कैप, ये वाली कैप, या फिर ये वाली कैप, फिर से 3 कॉम्बिनेशन हो गए। तो हर एक ड्रेस के साथ कितने कितने कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन है। हर एक ड्रेस के साथ 3 कॉम्बिनेशन है। तो हम हर ड्रेस के कॉम्बिनेशंस को ऐड करें, पहली ड्रेस के साथ 3 कॉम्बिनेशन, दूसरी के साथ 3, तीसरी का 3 और चौथे के साथ 3, तो कितने हो गए, 12 टोटल कॉम्बिनेशन हो गए।
ठीक है, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस निकालते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। अब आपने अभी अभी जो मैंने बताया उसमें क्या किया हमने, पहले ड्रेस सेलेक्ट की, उसके बाद कैप सेलेक्ट की। ठीक है, पहले ड्रेस सेलेक्ट की, उसके बाद कैप सेलेक्ट की। अब इसका हम उल्टा करके देखते हैं कि पहले हम कैप सेलेक्ट करते हैं। आपने पहले कैप उठाई कि मैं आज ये वाली कैप पहनूंगा। ठीक है, पहले आपने कैप उठा ली ये वाली। अब इसके साथ कितनी ड्रेस पहन सकते हैं आप, 4 ड्रेस पहन सकते हैं। तो पहली वाली कैप के साथ 4 ड्रेस, ऐसे दूसरी वाली कैप के साथ 4 ड्रेस, तीसरी वाली कैप के साथ फिर से 4 ड्रेस। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी टोटल 12 ही आएगा। मेथड आप कोई सा भी यूज करो, आंसर हमारा सेम आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास जितने जितने आइटम हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। जितने आपके पास आइटम्स हैं पहनने के लिए, तो उन सभी आइटम्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे अपन देख लेते हैं कि आपके पास 4 ड्रेस हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 कैप हैं तो 3, कितना हो गया, 12। इसी को आप उल्टे तरीके से ले लो इस वाले के लिए, जो दूसरा मेथड है कि आपके पास कैप कितनी है, 3, ड्रेस कितनी है, 4, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया, 12। अब ऐसे आपको आगे एक और एग्जांपल गिवन है, रॉक्सी हैज 7 ड्रेसेस, ड्रेस कितनी है, 7, 2 हैट, हैट कितनी है, 2, 3 पेयर ऑफ शूज, शूज कितने हैं, 3। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप, कितने तरीके से वो तैयार हो सकती है। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया जितने उसके पास आइटम्स थे। 7 ड्रेस थी, 2 उसके पास हैट थी और 3 उसके पास शूज थे, 3 पेयर्स ऑफ शूज। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना आया, 42। 42 तरीके से वो तैयार हो सकती है। ठीक है, 42 वेज आ गए अपने पास। अब इसको आप समझने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे पहले आपको बताया गया है वैसे आप समझ भी सकते हो उसको, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सपोज यहाँ पे ये ड्रेस मान लीजिए आप, मैं एक तरीके से आपको बताता हूँ, बाकी तरीके से आप उसको समझना। 4, 5, 6 और 7, ये 7 क्या होगी, ड्रेस। 2 आपके पास हैट है, इसको हम हैट मान लेते हैं, और 3 आपके पास शूज हैं, ये आपके पास शूज हो गए 3। अब पहली ड्रेस के साथ क्या करेंगे आप, इन दोनों में से सपोज आपने ये वाली ड्रेस सबसे पहले चूज की। ठीक है, कि आपने डिसाइड कर लिया ये वाली ड्रेस पहनूंगा। अब इस ड्रेस के साथ क्या होगा, ये वाली हैट भी पहन सकते हो और ये वाली हैट भी पहन सकते हो। कितने मेथड हो गए, 2 मेथड हो गए। अब ये 2 मेथड के साथ फिर क्या करोगे, मैं ये वाला शूज पहनूं या फिर ये वाला या फिर ये वाला, तो हर एक 2 ड्रेस के साथ 3 कॉम्बिनेशन हो गए। क्लियर है, 2 + 2 + 2, 3 कॉम्बिनेशन हो गए हर ड्रेस के साथ। तो कितने हो गए, 6 कॉम्बिनेशन हो गए एक ड्रेस के साथ। आपने सबसे पहले ये वाली ड्रेस डिसाइड की कि ये वाली ड्रेस पहनूंगा मैं आज, उसके साथ फिर हेड डिसाइड की, तो फिर 2 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, अब हर कॉम्बिनेशन के साथ 3 शूज हैं, तो हर 2 ड्रेस के साथ 3 कॉम्बिनेशन हो गए, तो 2 + 2 + 2। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 6। ये होगी एक ड्रेस की कहानी। अब ऐसे ही दूसरी ड्रेस, तीसरी ड्रेस, चौथी ड्रेस, पांचवी ड्रेस, छठवीं ड्रेस और सातवीं ड्रेस, तो हर एक ड्रेस के साथ 6 कॉम्बिनेशन, तो 7 ड्रेस के साथ कितना हो जाएगा, 6 × 7, वो भी कितना आएगा, 42। आप रिवर्स में कर लीजिए, कोई सी भी चीज़ पहले पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट क्या निकलने वाला है, जितने आपके पास आइटम है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही आपके पास आंसर आने वाला है कि 42 वेज से वो तैयार हो सकती है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप खुद से आंसर बताइए कि सपोज आपके पास क्या क्या है, आपके पास घड़ी भी है, आपके पास ड्रेस भी है, आपके पास हैट भी है, आपके पास शूज भी है, आपके पास बैग भी है। ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको देता हूँ कि आपके पास ड्रेस है, आपके पास हैट भी है, आपके पास शूज हैं, आपके पास वॉचेज हैं और आपके पास बैग भी है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ड्रेस आपके पास है 10 और हैट आपके पास टोपियां हैं सपोज 5, शूज आपके पास है 7, वॉचेज हैं आपके पास 4 और बैग हैं आपके पास 3। तो बताइए आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हो,
कौन सी ड्रेस के साथ कौन सी हैट, फिर कौन सा शूज, कौन सी वॉच पहननी है, कौन सा बैग ले जाना है। टोटल आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने तरीके से आप तैयार हो सकते हो। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 और फिर ये 35, 350 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12। इतने तरीकों से आप तैयार हो सकते हैं यदि आपके पास इतने सारे आइटम हैं तो। आगे चलते हैं, एक लॉक वाला कॉम्बिनेशन है, एक टॉपिक है आपका लॉक वाला, कि नंबर वाला लॉक है आपके पास। इसमें कितने कॉम्बिनेशंस हैं, 5। ठीक है, 5 बार आपको डिजिट सेट करनी है। 5 डिजिट का आपको लॉक, मतलब वो पासवर्ड बनेगा इस लॉक का। ठीक है, 5 डिजिट का आपका पासवर्ड बनेगा। अब क्या है, हर एक डिजिट में कितनी कौन कौन सी डिजिट आ सकती हैं, 0 to 9 कोई सी भी आ सकती हैं। 0 to 9 हर एक डिजिट में, हर पहली डिजिट में भी 0 to 9 कोई सा भी नंबर आ सकता है, दूसरी डिजिट में भी 0 to 9 कोई सा भी नंबर आ सकता है। क्लियर है, तो 5 बार यही काम होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी 0 to 9 कितनी डिजिट हुई, 10 डिजिट्स हुई। तो पहली बार कितना ऑप्शन है आपके पास, 10। 0 to 9 डिजिट्स हैं टोटल। जैसे आपने पहला ये घुमाना शुरू किया, अब इसमें कौन सा नंबर आएगा, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब 0 to 9 तक कितने डिजिट हो गई, 10 डिजिट। तो पहले वाले में क्या आ सकता है, 10 अपने पास ऑप्शन है, 10 में से कोई सा भी आ सकता है, तो 10 ऑप्शन आ गए। दूसरे वाले में फिर से 10 ऑप्शन है, कोई सा भी आ सकता है। तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10 और पांचवें में भी 10। क्लियर है, अभी जो मैंने बात की थी आपके साथ वही वाला सिस्टम यहाँ पे है कि हर बार 10 तरीके से नंबर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। कितना आ जाएगा, 10 to the power 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 10 to the power 5 आंसर क्या है, कि इतने तरीके के उसमें पासवर्ड पॉसिबल हैं। अब उनमें से कोई एक सही होगा तब जाके ये खुलेगा। क्लियर है, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूं कि जब भी आप ऐसे लॉक वाला, आपने ऐसा लॉक देखा, उसमें पहली बार इसको घुमाना शुरू किया तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 0 to 9 कोई सा भी डिजिट आ सकता है पहली जगह, 0 to 9 कोई सा भी डिजिट आ सकता है। तो 0 to 9 कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 करके 9 तक कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है पहली सी बार। दूसरी बार भी सेम फिर से 10 आ सकते हैं और हर एक के साथ ये कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यह हमारा आंसर हो जाएगा 10 to the power 5। अब सपोज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस टू सेड नेक्स्ट टाइम आई विल बाई ए लॉक दैट हैज 6 स्लॉट्स, यानी कि कितने उसमें स्लॉट हैं, 6, 4 5 और 6। और वो क्या है, लेटर्स A to Z, हर एक में A to Z, ए से लेकर Z तक। अब ए से लेकर Z तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो अपने पास कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 26 26 के, कि फर्स्ट स्लॉट में क्या आ सकता है, A to Z कोई सा भी लेटर आ सकता है, यानी कि 26 ऑप्शन हो गए हमारे पास। दूसरे में भी 26, तो ऐसे ही 26 26 कितनी जगह, 6 जगह, क्योंकि 6 स्लॉट वाला है वो लॉक। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार, तो 26 to the power 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस पासवर्ड में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 26 to the power 6। अब उनमें से कोई सा भी एक वो सेट कर सकती है। यदि आपको बिना पासवर्ड जाने आपको खोलना है तो आपको हो सकता है कि यदि लास्ट वाला पासवर्ड लगे तो आपको इतने सारे पासवर्ड लगाने पड़ेंगे। क्लियर है, आगे देखिए, व्हाट इज 2 to the power 100 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5। ये एक और प्रॉपर्टी आ गई, कैसे यूज होगा इसका, 2 to the power 100 डिवाइड हो रहा है किससे, 2 to the power 25 से। जब ऐसा हो तो क्या होगा, पावर नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 2 to the power 100 में से क्या माइनस हो जाएगी, 25।
लेकिन ये कब हो रहा है इसको आप ध्यान रखिए कि जब बेस क्या है बराबर, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। ऐसा नहीं होगा कि 5 टू द पावर 10 है, नीचे 4 टू द पावर 8 है, तो आपने कर दिया 5/4 और इसका कर दिया 10-8। ऐसा नहीं होगा कि दोनों बेस इक्वल ना हो और आपने ये माइनस कर दिया हो। जैसे आपने फिर से एग्जांपल लिया 8 डिवाइडेड बाई 5, इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 3। तो ऐसा नहीं करना है कि 8 डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर कर दिया 4-3, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा? केवल जब दोनों के बेस दोनों में बराबर हो। जैसे 8 टू द पावर 6 है और नीचे है 8 टू द पावर 3, तो अब दोनों में जगह 8 है तो हम लिखेंगे 8 टू द पावर 6 माइनस 3 और 8 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। तब हमें ये यूज करना है। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा। इन जनरल x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर a इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस a, यानी कि x टू द पावर 0 एंड सो x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि जब पावर 0 होती है, जब पावर क्या हो 0, तब क्या होता है हमेशा वैल्यू 1। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव रूट वाला, उसकी पावर यदि 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमेशा ये आप ध्यान रखिए। जैसे 17 टू द पावर 0 वैल्यू क्या आएगी 1। 80,000 है, कुछ भी है, उसकी पावर 0 वैल्यू क्या आएगी 1। पूरे ब्रह्मांड की पावर, पूरे अर्थ की पावर 0 है, वैल्यू क्या आएगी 1। हमेशा आप याद रखिए। व्हेन 0 इज इन पावर, आपके इसमें एक फनी सा ये दिया हुआ है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। जैसे इसमें यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, इसको फिर इस बंदे ने इसको पीटा, इसको इधर भेज दिया, घुमा दिया इसको पकड़ के 0 को। फिर ये जो लास्ट में 7 था, ये जो 7 था ये इसके ऊपर चढ़ के बैठ गया इस 0 के। फिर क्या हुआ, इस 0 को लास्ट में धकेल दिया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इस 0 को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, तो ये जाके इनकी पावर में बैठ गया। तो ये जो भी नंबर था इसकी पावर में जाके 0 बैठ गया, तो इन सब के पसीने छूट गए, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या होने वाली है, अब 1 होने वाली है। तो ये सब 1 बन के फुर्र हो गए। आगे देखिए, व्हेन ए लाइन ऑफ लेंथ 2 टू द पावर 4 यूनिट्स इज हाफ 5 टाइम्स। ठीक है, एक वर्ड होता है हाफ, उसी का पास्ट फॉर्म होता है हाफ्ड, HALVED। ठीक है, इसी का पास्ट फॉर्म होता है। अब वही बात है कि उसको अब की बार क्या कर रहे हैं हम, हाफ करते जा रहे हैं, हाफ करते जा रहे हैं। पहले एक बार क्या कर रहे थे हम, डबल करते जा रहे थे, डबल करते जा रहे थे। जो जितनी बार हमने डबल किया था उतनी बार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हाफ में क्या होगा, जितने बार हमने उसको हाफ किया है उतनी बार उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने क्या किया था, जब हमने डबल किया था तो हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हाफ, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड। कितनी बार करेंगे, जितनी बार हमने हाफ किया है, जितनी बार हमारी प्रोसेस रिपीट हुई है उतनी बार हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब डबल करते हैं, जब डबल करते हैं, जब कोई भी चीज डबल होती जाती है, जैसे पॉन्ड में लोटस क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। कागज को फोल्ड करने से उसकी थिकनेस क्या हो रही थी, डबल हो रही थी। तो जितनी बार हमने फोल्ड किया था उतना ही हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉन्ड में कितने दिन तक डबल वाली प्रोसेस चली, उतने ही उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। हाफ में क्या हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई लाइन है, उसकी लेंथ है 2 टू द पावर 4। अब इसको हाफ किया है कितनी बार, 10 बार, तो हम उसमें 10 बार 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 2 कर करके। तो हम सीधा ही लिखते हैं कि 10 बार करेंगे तो 2 टू द पावर 10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया कि जब ऐसा हो, जब दोनों में बेस बराबर हो, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो क्या होगा, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 2 टू द पावर 4 माइनस 10। अब 4 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस का 6। ऐसा आएगा ये 2 टू द पावर माइनस का 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब जब माइनस की फॉर्म हो तो हम उसको उल्टा करके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है। जैसे अभी अपने पास क्या आया, 2 टू द पावर माइनस का 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर प्लस का 6। क्लियर है? क्योंकि जब पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, और नीचे आती है तो मतलब साइन चेंज हो जाता है। कुल मिला के ऊपर जाएगी तो साइन चेंज होगा, नीचे आएगी तो भी साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। a टू द पावर -2 आपको नीचे लाना है 1/, तो a टू द पावर प्लस का 2 आ जाएगा। आपके पास है 7 टू द पावर 3, नीचे लाना है तो 1 टू द पावर 7 की पावर -3। जब नीचे या फिर ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे माइनस है, इसको आप नीचे लाए तो प्लस का, ये प्लस है, इसको नीचे लाए तो माइनस का हो जाएगा। पावर का साइन चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे जाने से। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका इक्विवेलेंट फॉर्म बताना है। 2 टू द पावर -4 क्या लिखेंगे, 1/2 टू द पावर 4। क्लियर है? नीचे गया तो प्लस का हो गया। ऐसे 10 टू द पावर -5 क्या इक्विवेलेंट फॉर्म लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5। सब में यही होना है। जैसे पांचवा है 10 टू द पावर माइनस का 100, तो हम क्या लिखेंगे, 1/10 टू द पावर प्लस का 100। आगे देखिए, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए क्या होगा, 2 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 7, ये है हमारा पहला। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के बेस इक्वल हैं, तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों मल्टीप्लाई हो, बेस बराबर हो, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर दो। 2 टू द पावर, एक में पावर क्या है, -4, प्लस दूसरे में पावर प्लस का 7, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 टू द पावर कितना आया, 3 आया। -4 और प्लस का 7 मिलके क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे दूसरा और देखते हैं, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -5 3 टू द पावर 6, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। सब में बेस इक्वल है, 3 3 3, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 2 -5 प्लस 6, कितना आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, ये दोनों प्लस का और ये माइनस का 5, कितना हो जाएगा, 3, तो 3 टू द पावर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तीसरा, p टू द पावर 3 मल्टीप्लाई p टू द पावर -10, दोनों में बेस बराबर है p, तो p और 3 और -10 मिलके कितना हो गया, -7, तो p टू द पावर -7। या तो ऐसा लिख सकते हो, इसको प्लस में लिखना चाहते हो तो 1/, करके लिख दो, 1/p टू द पावर 7, दोनों आंसर सही है। आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, अब ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 देखिए, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर -2। अब यहाँ पे क्या बेस बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -4 है, बेस इक्वल नहीं है तो हम सीधा प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, पहले हम बेस इक्वल करेंगे। अब बेस इक्वल करने से पहले हमने देखा कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो पहले माइनस का सुलझाड़ा कर लेते हैं कि माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके लिए हम पावर देखते हैं, तो पावर देखा तो पावर तो माइनस में है। वैसे ओड है या इवन है तो हम बता सकते हैं कि ये इवन है, हालांकि माइनस में है लेकिन है तो इवन, तो फिर ये माइनस का साइन हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब पावर इवन होती है तो अंदर वाला माइनस हट जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -2। इतना काम हमने कर लिया कि माइनस को हटा दिया। अब क्या करते हैं, बेस को इक्वल करते हैं। अब बेस को इक्वल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस 2 को 4 बनाए या फिर इस 4 को 2 बनाए, तभी दोनों में बेस इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को सपोज 4 बनाते हैं, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पावर कितनी चाहिए इसकी, 2 को 4 बनाने के लिए पावर कितनी चाहिए इसकी, 2 चाहिए। अब ये 2 पावर कहाँ से आएगी, हम देखेंगे इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 4, तो इसमें से 2 निकाल लेते हैं हम। अब जब 2 निकालेंगे तो इसकी पावर कितनी बचाएगी ऊपर, 2, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई होके, जब पावर ऑफ पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा वापस। इसका मतलब ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया ऐसा कि 2 टू द पावर 4 को हमने क्या लिख लिया, 2 द पावर 2 की पावर 2, और फिर कर दिया मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -2। क्लियर है? अब देखिए अंदर वाला जो 2 टू द पावर 2 है, ये कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -2। अब दोनों का बेस क्या हो गया, बराबर हो गया, तो अब उसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 और -2 कितना हुआ, 2 और -2 0, तो 4 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ गया, 1। पहले बेस को इक्वल करना है, बेस को इक्वल करने के लिए आप कितनी पावर एडजस्ट करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। आगे देखिए,
पांचवा क्या है, 8 टू द पावर p मल्टीप्लाई 8 टू द पावर q। इसमें तो बेस पहले से ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा पावर को ऐड कर देंगे, p प्लस q। ये हमारा आंसर हो गया 8 टू द पावर p प्लस q। आगे बढ़िए, एक पावर लाइन वाला कॉन्सेप्ट गिवन है। पहले इसमें 4 पावर ऑफ द 4, तो क्या इसमें गिवन है, देखो ये नंबर लाइन है आपके पास पावर वाली, ठीक है, इधर पावर गिवन है और इधर उसकी वैल्यू गिवन है। जैसे 4 टू द पावर -2 की वैल्यू कितनी आती है, 1/16, 4 टू द पावर 0 की 1, 4 टू द पावर 4 की 256, ऐसे 4 टू द पावर 8 की यहाँ पे वैल्यू गिवन है। अब देखो इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कैसे आएगा, ऊपर कितने 4 हो रहे हैं, एक 4 यहाँ पे, एक 4 यहाँ पे, 4 और 4 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इस नंबर को यदि हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, सभी को हम एग्जामिन कर लेते हैं। 1024 है, इसको 3 तरीके से यहाँ पे गिवन है कि 1024 कैसे कैसे आ सकता है। इस वाले नंबर में 64 का डिवाइड किया, यानी कि ये वाला नंबर। अब इस वाले नंबर से हमें कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, यहाँ पे एक स्टेप पे 4 हो रहा है, 4 4 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 नीचे जाना है तो इसमें हम 64 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जैसे सपोज आपको इस वाले नंबर से जाना हो यहाँ पे, तो कैसे होगा, तो हम इसको क्या डिनोट करेंगे, इस वाले नंबर में कितने का डिवाइड करेंगे हम 65536, इसमें डिवाइड करेंगे कितने का, कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो डिवाइड किसका करेंगे, 5 बार 4 को मल्टीप्लाई करके, ये, और 5 बार 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टू द पावर 5 कितना आता है, 1024 आता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1024 का, तब हमारे पास आएगा 64। और देख लीजिए, सपोज आपको यहां से जाना है यहाँ पे, तो बताइए इस नंबर में कितने का डिवाइड करेंगे, 16384 में कितने का डिवाइड करेंगे, एक स्टेप, 2 3 4 5, फिर से 5 बार, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, फिर जितना रिजल्ट आएगा उसका हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 1024, तो इसमें भी हम 1024 का डिवाइड करेंगे, तो ये 16 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें गिवन है। और देखिए क्या क्या गिवन है, एक गिवन है 64 मल्टीप्लाई बाई 16, इस तरीके से भी 1024 आ सकता है। जैसे 64 यहाँ पे है, इससे यहाँ तक पहुँचना है तो कितने स्टेप ऊपर जाना है, 1 2, अब ऊपर जा रहे हैं तो हम जितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं उतनी बार 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। क्लियर है। और देख लीजिए, सपोज आपको यहाँ है 1/4, ठीक है, आपको जाना है यहाँ से यहाँ, तो बताओ 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक आ जाए अपन, बताइए 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि अपन यहाँ से चल के यहाँ आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द पावर 9 से। कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 9 बार तक, ठीक है। 9 बार इसको 4 4 4 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ तक। तो हमने सीधा लिख दिया 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर 9, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये वाला। क्लियर है, आपको पावर लाइन समझ में आ रही होगी कि कैसे इसमें रिजल्ट्स निकाले जाने हैं। और इधर देखिए ये वाला 4 टू द पावर 5 को डिनोट करने का तरीका, अब ये तो सीधा सीधा ही है, 4 की पावर 8/4 की पावर 3, जब 3 ऊपर जाएगा तो 8 - 3 हो जाएगा पावर, 4 टू द पावर 8 है, नीचे 4 टू द पावर 3 है, ऊपर जाएगा पावर तो 8 - 3, तो 4 टू द पावर 5 हो जाएगा। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाई पावर 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2, तो पावर ऐड हो जाएगी तो भी 5 आएगा। 7 और -2 का मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर -2,
अब नीचे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 टू द पावर 5, तो भी 5 आ रहा है। इस तरीके से ये पावर लाइन यूज हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2401 मल्टीप्लाई 49। तो देखिए 2401 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 49 से। अब 49 में कितने सात हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 हैं, तो हम 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, दिस एंड दिस, तो अपना आंसर आ जाएगा ये वाला 117,649। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये लिया ये वाला और ये वाला, हम इसकी थोड़ी सी मोटाई कम कर लेते हैं कि सारे आंसर आ जाएं एक ही पेज पे। तो इसका आंसर आ गया हमारा 117,649। और कैसे निकाला, ये हमें को नंबर गिवन है, इसी में से है ये वाला नंबर, ये रहा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 49 से। 49 में देखेंगे कितने सात आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 स्टेप हमें ऊपर जाना है, एक स्टेप और 2 स्टेप ऊपर गए तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर 49 की पावर 3। अब 49 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 7 टू द पावर 2। 49 को हमने लिख लिया 7 टू द पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 3। अब 7 टू द पावर 2, अब ये दोनों देखो पावर की पावर आ गई तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 7 टू द पावर 6, और 7 टू द पावर 6 की वैल्यू देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फिर से वही सेम आ जाएगा 117649। तीसरा देखिए 343,2401 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप 7 को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए दोनों फॉर्म में, कोई भी दिक्कत नहीं है। 343 कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितनी है 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2401, 2401 की पावर कितनी है 4, ये रहा 2401, तो इसकी पावर 4, तो 7 टू द पावर 4, दोनों में ऐड हो जाएगी, पावर कितनी आ जाएगी 7, और 7 टू द पावर 7 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है, तो कितना हो जाएगा 823,543, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आपको बस उस नंबर के अगेंस्ट कितनी पावर यूज होनी है ये आपको देखना है, 7 की कितनी पावर वहाँ पे यूज होगी। आगे देखिए 16807 यानी कि पावर कितनी है 5, क्योंकि 16807 यहाँ पे है, ये पावर 5 डिवाइडेड बाई 49, 49 का मतलब पावर कितनी है 2, अब अपॉन में जाएगा तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगी पावर, माइनस में, 5 माइनस 2, तो 7 टू द पावर 3, और 7 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी है 343, हमारा आंसर आ गया 343। सेम अगला 7 अपॉन 343, यानी कि 43 मतलब 7 की पावर 3, ऊपर कितनी है पावर 1, तो 1 माइनस 3, 7 की पावर माइनस 2, इसको या तो सीधा आप ऐसे छोड़ सकते हो या फिर नीचे प्लस में ले जाके शो करना है, तो 7 टू द पावर 2 और ये 1 अपॉन 49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए 16807 कितना है 7 टू द पावर 5, और नीचे वाला की वैल्यू कितनी है 7 टू द पावर 7, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 7 कितना आएगा 7 टू द पावर माइनस 2, सेम 1 अपॉन करेंगे 7 टू द पावर प्लस 2, और 7 टू द पावर 2 का मतलब कितना हो गया 49। अगला देखिए 117,649 कितना है 7 टू द पावर 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन 343 से, और 343 की वैल्यू 7 टू द पावर 3। अब देखिए ऊपर है 7 टू द पावर 6, नीचे है 7 टू द पावर 3, ठीक है, तो 7 टू द पावर 6 माइनस 3 कितना आएगा 7 टू द पावर 3। किसी के मन में यदि ये डाउट आता है कि इससे ये कैसे आया, तो सीधी बात है, इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 टू द पावर 6, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3, तो वापस से 7 टू द पावर 3 आ जाएगा। आगे ये वाला आप खुद कीजिए, एक बार अपने मन से ट्राई कीजिए। पावर ऑफ 10 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पावर ऑफ 10 का यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे आपको यूज करना है, देखिए सीधा सीधा मैं आपको समझा देता हूँ, आप किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सपोज आपके पास नंबर है 41234000,
इसको आपको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? आपको जैसे सपोज आपको पावर लगानी है इसकी 3, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। ये वाले 3 जीरो हम हटा देंगे, 4 1 2 3 4। आगे ये नंबर बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 3 से। ठीक है, जितनी हमें 10 टू द पावर लगानी है उतनी डिजिट हमें लास्ट में से छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने बोला, फिर से सुन लीजिए। जितनी पावर हमें 10 के ऊपर लगानी है उतनी डिजिट हम लास्ट से छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 2 3 1 0 0 1 2 3, ये आपके पास नंबर है और आपको कन्वर्ट करना है इसको 10 टू द पावर 6 में। सपोज आपको बोला है कि 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट करो, तो हमें 10 टू द पावर कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो हम लास्ट से डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक छोड़ देंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 423.100013 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 6 से। तो हमारे पास जो नंबर गिवन था उसको हमने 10 टू द पावर 6 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और देखिए अब अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें पॉइंट क्यों नहीं दिखा आपको, क्योंकि उसमें लास्ट में 3 जीरो थे। जैसे सपोज ये एग्जांपल था हमारा, अब इसमें आपको बोल दिया 10 टू द पावर 3 में इसको कन्वर्ट करो, तो हम लास्ट के 3 डिजिट छोड़ेंगे, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। अब इस पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, केवल जीरो ही थे, वो हट गए सारे। सपोज यहाँ पे कोई 1 भी होता तो हम यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगा दे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 1 था तो हम उसको रखते। फिर दोनों केस में आपको करके बता देता हूँ कि कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, दोनों केस में आपको करके दिखाता हूँ। 4 2 1 000 और एक है 4 2 1 1। अब दोनों को आपको 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर वाले में 3 लास्ट की डिजिट छोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 2 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, क्योंकि ये जीरो छोड़ के हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के आगे केवल जीरोज हैं, कोई नंबर नहीं है, तो हम इनको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा सीधा ये। अब इस वाले में यदि 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पॉइंट लगाने से आगे वाले नंबर को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में ये क्या है, 1 है, तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा 4210.001 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 की पावर ऑफ 10 कैसे यूज करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, 8 4 3 6 ये है। इसमें आपको लिखना है 10 टू द पावर 7, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, नंबर क्या बनेगा 843.6, आगे सारे जीरोज हैं छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। क्लियर है? अब सपोज आपके पास ऐसा केस आ जाए कि नंबर कम है और पावर ज़्यादा पूछ ली, 2 3 1 ये आपके पास नंबर है, आपको कन्वर्ट करना है 10 टू द पावर 6 में। अब बताओ तो क्या करेंगे, जीरोज हम आगे बढ़ाते जाएंगे जितने हमने को पावर चाहिए। क्या कितनी पावर चाहिए यहाँ पे, 10 टू द पावर 6, तो 6 डिजिट हमें छोड़ने हैं राइट साइड से, 1 2 3 हुए उसमें, तो 4 5 6। अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यदि नंबर डिजिट्स कम पड़ते हैं तो हम डिजिट्स के लिए जीरो जोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.000231 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे, और इस पॉइंट के इधर हम एक और जीरो लगा सकते हैं कि नंबर हमारा सही से दिखे, क्योंकि 0.23 लिखो या फिर 0.23 लिखो, दोनों सेम चीज है, दोनों इक्वल हैं, तो हम इसके आगे एक जीरो लगा के डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद से भी ट्राई कीजिए। सपोज आपके पास नंबर है 81 और आपको डिनोट करना है 8 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस वाली फॉर्म में, 10 टू द पावर 5 वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब अपने पास तो डिजिट है केवल 2, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ा 1, दूसरा डिजिट 8 0 0 0 1 2 3 4 5 हो गए, तो हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 0.00081 मल्टीप्लाई
10 टू द पावर 5। कन्वर्ट कर दिया हमने 10 टू द पावर 5 वाले फॉर्म में। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। राइट साइड से उतने ही डिजिट आपको छोड़ देने हैं, फिर पॉइंट लगा देना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर को। आगे बढ़ते हैं। राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे, इनको कन्वर्ट करके दिखाओ। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है, वो मैं आपको बताता हूं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे हमने अभी नंबर्स को कन्वर्ट किया, उसमें साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या यूज होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। 8 1 2 3, इसको आपको कन्वर्ट करना है 10 वाली फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन यदि बोल देंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इधर जो है एक डिजिट हमें रखना है, उसके इधर ही हम पॉइंट लगाएंगे हमेशा। ठीक है, वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा यदि हमने लेफ्ट साइड में एक डिजिट छोड़ दिया और उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। हमेशा एक डिजिट, पॉइंट के पहले एक डिजिट रहना चाहिए, फिर पॉइंट आना चाहिए, फिर जितनी डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम 10 की पावर लगाएंगे, तो हमारा बनेगा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये वाला नंबर है। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक डिजिट लेफ्ट साइड में हमेशा रखनी है। यदि साइंटिफिक नोटेशन वर्ड आ गया, या फिर साइंटिफिक फॉर्म आ गया, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो हमें एक डिजिट रखनी है। फिर तो रखेंगे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाना है क्योंकि एक डिजिट हमें रखनी है। तो नंबर क्या बनेगा 8.123। कितने डिजिट बाद लगाया हमने पॉइंट, 3 डिजिट के बाद, तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। ये बन गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन, या फिर साइंटिफिक फॉर्म, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। चारों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल देता हूं इसमें। पहला 81260, इसको आप कन्वर्ट कीजिए। दूसरा 810, इसको आप कन्वर्ट कीजिए। तीसरा आप सपोज लीजिए 0.008, इसको आप कन्वर्ट कीजिए। चौथा आपको नंबर दे दिया 10.001, इसको आप कन्वर्ट कीजिए साइंटिफिक फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला, याद क्या रखना है, लेफ्ट साइड में एक डिजिट हमें छोड़ना है, उसके आगे पॉइंट लगाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें 10 की पावर लगानी है। तो हमारा इस नंबर में पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 12600। तो कितने डिजिट हमने छोड़े, 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ पे आया। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 टू द पावर 5 से। अब पॉइंट के बाद में लास्ट में यदि जीरो बचते हैं तो उनको हम हटा सकते हैं। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 8.126 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 1 2 छोड़ के लगाएंगे, तो 8.10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। अब पॉइंट के बाद में लास्ट में जो जीरो हैं उनको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, कितना आएगा 8.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। तीसरा देखिए, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद इधर कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिजिट को लाना है तो हम इसको आगे खिसकाएंगे। अब यहाँ पे खिसकाया हमने इस पॉइंट को यहाँ पे, फिर भी कोई डिजिट नहीं आई। हमने फिर पॉइंट खिसकाया यहाँ पे, फिर भी नहीं आई, क्योंकि 0 0 आते जा रहे हैं। फिर हमने खिसकाया यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को वापस पॉइंट को राइट साइड में खिसकाना है। तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर है, हमें चाहिए पॉइंट यहाँ पर, तो कितने डिजिट हमें राइट साइड में खिसकाना है, 1 2 3 डिजिट हमें राइट साइड में खिसकाना है। तो हम लिखेंगे 8 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 लगा सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3 से, क्योंकि हमने पॉइंट को किस साइड खिसकाया है, राइट साइड खिसकाया है। यदि राइट साइड खिसकाते हैं तो 10 टू द पावर माइनस लगेगा, लेफ्ट साइड खिसकाते हैं पॉइंट को तो 10 टू द पावर प्लस लगेगा। क्लियर है, ये आपको एक नई बात पता चली। एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें क्लियर होती हैं। तो इसमें आपको समझ में आया होगा, अपने पास नंबर क्या था, अपने पास नंबर था 0.008। इसको हमने पॉइंट को आगे खिसकाया, यहाँ पर लिखे गए, क्योंकि एक जैसे जैसे हम पॉइंट को आगे खिसका रहे हैं, जीरो ही पीछे छूटता जा रहा है, कोई डिजिट नहीं मिल रहा, तो डिजिट हमें मिला यहाँ पे, तो हमने लिखा इसको 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट हैं 0 और 1, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो नंबर क्या बनेगा 1 पॉइंट। एक डिजिट हमने किसका आया, तो एक 10 टू द पावर में से
मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब पॉइंट इधर किसका है, उसके बाद क्या क्या नंबर बच रहे हैं, 0 0 0 1। अब 1 है इसलिए हम पॉइंट के बाद की ये 0 हटा नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में 0 हो तो हम हटा सकते हैं, लेकिन उन जीरोज के बाद में कोई डिजिट हो तो फिर हम उन जीरो को नहीं हटा सकते। मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 से ओनली, क्योंकि हमने केवल एक ही डिजिट इसको लेफ्ट साइड खिसकाया है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे हैं साइंटिफिक नोटेशन, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कह दो, या फिर साइंटिफिक फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना कह दो। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप खुद से सोल्व कीजिएगा। सपोज पहला है 5 3 1, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा है 5 0 0 0 0, इसको कन्वर्ट करना है। तीसरा है 5.001। चौथा है 0.001। अब बताइए, सबको कन्वर्ट कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार इन सबको। देखिए पहला क्या होगा, पॉइंट हमें कितने डिजिट लेफ्ट साइड में कितने डिजिट होने चाहिए, केवल एक डिजिट। तो एक हटाया, दो हटाया, पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कितने डिजिट हटाए हमने, 2 डिजिट, तो 2⁻²। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻² से। लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा रहे हैं, डिजिट किसका किसका के, तो प्लस में पावर आएगी, तो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻4। हमने सारे जीरो हटा दिया आगे वाले, क्योंकि उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं था, कोई भी नंबर नहीं था जीरो के अलावा, तो हमने जीरो सारे हटा दिए और 4 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाया, तो 10⁻4। इसमें देखिए ये ऑलरेडी यहीं पे सही जगह पॉइंट है, पॉइंट के बाद ही तो है इसमें, तो ये ऑलरेडी सही फॉर्म में है। इसको फिर भी आप डिनोट कर सकते हो, तो कैसे करोगे, इसको आप 10⁻, कितने लगानी पड़ेगी, फिर 0 लगानी पड़ेगी, हमने पॉइंट को ना खिसकाया है ना कुछ किया है, तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो 10⁻0। अदरवाइज ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप सीधा ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको 10⁻0 लगा के दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें एकदम सही जगह पे पहले से पॉइंट लगा है, लेफ्ट साइड में केवल एक ही डिजिट है। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड में इसमें कोई डिजिट है, इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, 0 है, तो हमें इस पॉइंट को राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तब जाके डिजिट आएगी। तो हमने इसको राइट साइड में मूव किया है, तो 1 × 10⁻⁻4। जब राइट साइड में मूव करते हैं तो पावर माइनस की आती है। तो ये हो गया अपना साइंटिफिक नोटेशन। तो ये मैं बता रहा था, यहाँ पे पावर ऑफ 10 हो गया, और इसी प्रकार से हम इनको डिनोट करना है। यदि इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें इनको हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, तो कैसे करेंगे इन सबको, 172 कैसे आएगा, 1.72 × 10⁻²। 5642 कैसे आएगा, 5.642 × 10⁻3, क्योंकि 3 डिजिट बाद में हमने पॉइंट लगाया है यहाँ पे। 6374, तो 6.374 × 10⁻3। ये हमारे तीनों के आंसर हो गए। इसको हम कैसे लिखेंगे, 561.903, तो पॉइंट को 1 2 डिजिट खिसकाना है, तो 5.61903 × 10⁻2, क्योंकि हमने केवल 2 डिजिट इसको खिसकाया है पॉइंट को। ठीक है, तो 10⁻2, और लेफ्ट साइड में खिसकाते हैं तो पावर प्लस की आती है, राइट साइड में पॉइंट को खिसकाना पड़ जाए बाई चांस तो पावर माइनस की आएगी, जैसा मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया, ये वाला एग्जांपल जैसे इसमें था। आगे देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो आप सीख ही गए होंगे, आप खुद से इनको ट्राई कीजिए एक बार। पहला क्या हो जाएगा आंसर, 5.9853, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाया हमने, 4 डिजिट के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, 6.5950 × 10⁻4, इस जीरो को हम हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो रहेगा तो उसको हम हटा सकते हैं। तीसरा 3.43 × 10⁻, कितने लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। फोर्थ
7.004। उसके बाद तो सारे जीरोज हैं, उनको हम हटा देंगे, लेकिन 10 टू द पावर कितनी रहेगी वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू द पावर 10, ये हमारा आंसर हो गया। इन सब की क्या हो गई, ये हो गई सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे देखिए, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपकी एक टॉपिक है। इन टर्म्स को आप समझ लीजिए, इतना आपके यूजफुल नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए लीनियर ग्रोथ क्या होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। देखिए, हमने 2 में 2 ऐड किया, फिर से 2 में 2 ऐड किया, हमने 2 क्या करते जा रहे हैं, इसमें ऐड करते जा रहे हैं, है ना। हम क्या करते जा रहे हैं, ऐड। तो ये इसकी हो रही है लीनियर ग्रोथ, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। और यदि मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 की पावर बढ़ेगी उससे, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 से, तो ये कौन सी ग्रोथ है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पावर बढ़ती है, क्योंकि सबसे पहले सपोज आपके पास 2 था, 2 की पावर कितनी है 1, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 2 की पावर 2, ठीक है। और सपोज आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कितनी बार हो गया, 3 बार, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, पावर बढ़ती जा रही है इसमें। ऐसे ही 2 और मल्टीप्लाई है इसमें, तो टोटल 2 की पावर कितनी है 5। जब पावर बढ़ती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और जब अपन लीनियर ग्रोथ यानी कि सेम चीज को हम बार बार उसी में ऐड करते जाएं उसी डिफरेंस से, तो वो आ जाएगा लीनियर ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, लीनियर ग्रोथ स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि एक मून, अपन अर्थ से मून पर जा रहे हैं सीढ़ी लगा के, और हर एक स्टेप जो है 20 सेंटीमीटर्स का है, क्लियर है, 20 सेंटीमीटर का गैप है हर एक उसमें, सीढ़ी में हर एक कदम जो है 20 सेंटीमीटर में ऊपर ले जा रहा है। तो लीनियर ग्रोथ से यदि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लीनियर ग्रोथ होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लीनियर ग्रोथ। हमें कितने कदम चलने पड़ेंगे, इतने सारे कदम चलने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम ऐसा करें, क्या करें कि पहली बार हमने 20 सेंटीमीटर चढ़ाए, 20 सेंटीमीटर का एक स्टेप चला, दूसरी बार हम इसका डबल चलेंगे, हम चलेंगे 40 सेंटीमीटर, तीसरी बार हम इसका भी डबल चलेंगे, 80 सेंटीमीटर की छलांग लगाएंगे, फिर इसका भी डबल 160 सेंटीमीटर, इतना इतना हम छलांग लगाते जाएंगे, तो मून तक पहुंचने में हमें केवल 46 छलांग ही मारनी पड़ेगी, 46 टाइम ही जाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, वो हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि वो उसमें डबल 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 होता जा रहा है ना हर बार, तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और यहाँ पे लीनियर ग्रोथ, हर बार उतना ही स्टेप, जितना पहले था उतना ही स्टेप वापस से, तो केवल उसमें स्टेप ऐड होती जाएंगी, वो एडिटिव होता है, वो क्या होता है, एडिटिव। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो लास्ट में हम आपको जितनी प्रॉपर्टीज बताई उसका एक ये समरी फॉर्म में दे रखा है, वो आपके लेसन में भी समरी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। इसमें हम आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज n टू द पावर a n टू द पावर b इज इक्वल टू n टू द पावर a प्लस b, ये मैंने एक शॉर्ट के फॉर्म में भी डाल रखा है यूट्यूब पे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, पावर ऐड हो जाएगी 5 टू द पावर 5, एंड पावर की पावर आती है सपोज 8 टू द पावर 2 पावर 3, क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 8 टू द पावर 6। जब बेस इक्वल हो तो ऊपर नीचे माइनस हो जाती है, सपोज 18/18, ऊपर वाले की पावर है 10, नीचे वाले की पावर है 12, तो 18 10 माइनस 12, ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, और ये कितना आ जाएगा 18 टू द पावर -2। जब बेस इक्वल ना हो लेकिन पावर इक्वल हो, तो फिर वो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3, बेस दोनों में अलग अलग हैं 4 और 3, लेकिन पावर इक्वल है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसको लिख देंगे 12 टू द पावर 3। पावर इक्वल है लेकिन बेस इक्वल नहीं है, तो सीधा हम बेस को एक साथ कर सकते हैं। ये एग्जांपल पहले चैप्टर में हमने नहीं इसमें डिस्कस किया है। ये क्या कहना चाह रहा है, 23
की पावर है 5 डिवाइडेड बाई 18 की पावर है 5, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 18 और उसकी होल पावर 5। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे ब्रह्मांड की पावर भी 0 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, जहाँ समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखिए, कोई डाउट रह गया है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और उसके बाद फिगर इट आउट क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। यदि आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।